तूने पूरी कहानी सुनी? अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे। चल बता। गौतम बुद्ध शुरू से ही ब्रह्म ज्ञानी थे और त्याग की भावना रखते थे। फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया और उसके पश्चात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का त्याग कर दिया? क्या ये यशोधरा और राहुल के साथ न्याय था? गौतम बुद्ध ने सत्य और ज्ञान की खोज के लिए अपने परिवार, राजमहल और सुख सुविधाओं का त्याग किया। वे समझना चाहते थे कि जीवन में दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने अपने अनुभव और उपदेशों से संसार को जागृति का मार्ग दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना परिवार इसलिए छोड़ा ताकि पूरी दुनिया को जागरण और ज्ञान का संदेश दे सके। उत्तम, अति उत्तम। बिल्कुल उचित उत्तर दिया तुमने विक्रम। तूने सिद्ध कर दिया कि तू एक बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू भूल गया, मैंने तुझसे कहा था पूरी यात्रा में तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा, किंतु तू बोला। तो ले, मैं चला। राजा विक्रमादित्य, छोड़ मुझे, छोड़। नहीं। आखिर में तुमने मुझे पकड़ ही लिया। कोई बात नहीं, आखिर तुम हो ही शूरवीर। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तुम तो जानते हो यह जंगल का रास्ता काफी लंबा है। चलो तुमको मैं शौर्य गाथा सुनाता हूँ, महाभारत की एक शौर्य गाथा। परंतु राजन, इस बात का ध्यान रहे, अगर तुमने कुछ कहा या बोला तो मैं फिर से उड़नछू हो जाऊंगा। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भारतीय महाकाव्य में भारत के एक प्रमुख पात्र हैं। अपनी वीरता, ज्ञान और त्रासद वीरता के लिए प्रसिद्ध अभिमन्यु युवा साहस और युद्ध के कठोर परिणामों का प्रतीक है। उनकी कहानी प्रेरणादायक और चेतावनी देने वाली दोनों है, जो जीवन और चरित्र की कई सबक देती है। अखंड हूँ, अचूक हूँ, अगाध हूँ, प्रखंड हूँ, पांडव का शौर्य हूँ, अभिमान हूँ, अतुल्य हूँ। हाँ, मैं अभिमन्यु हूँ, मैं अभिमन्यु हूँ। अरे राजकुमारी उत्तरा, आप यहाँ इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में? युवराज अभिमन्यु, मुझे इस युद्ध भूमि में आना ही पड़ा। युवराज, मैं उत्तरा सर्वदा आपके साथ हूँ। हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ। हमारा भविष्य
नियति ने जो लिखा है वह मुझे स्वीकार है, स्वीकार। राजकुमारी उत्तरा, आपकी जैसी नारियां इतिहास के पन्नों में अमर होती हैं। कावेरी मदयोपते समागमे जन सदैव त्रिपुरे ओंकारं शिवं कुरुक्षेत्र, जहाँ चारों तरफ अनगिनत लाशें पड़ी हैं, चील कौवे लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। चीख है, लात है, खौफ है, हर तरफ मानो दुर्गंध है। युद्ध का मारवाड़ी समाप्त हो चुका है। उधर कौरवों के खेमों में भी सारी और चरम पर है। दुर्योधन युद्ध के 13वें दिन को इतिहास का एक बेहद खौफनाक वाला दिन बनाने का निर्मम प्रयास कर रहा है। कुरुवंश का सबसे शक्तिशाली शासक इस कुरुक्षेत्र की भूमि को रक्त से लाल कर देना चाहता हूँ। समस्त पांडवों का संहार कर देना चाहता हूँ। उन्हें ऐसी मौत देना चाहता हूँ कि आने वाला इतिहास इसे सुनकर कांप उठे। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, मुझे अब पांडवों के शब्द चाहिए। मुझे शब्द नहीं, पांडवों के शब्द चाहिए। अश्वत्थामा, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कर्ण, नकुल या सहदेव में से किसी न किसी को यमलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। प्रिय मित्र दुर्योधन, मैं कर्ण पांडव सैनिकों के साथ साथ महाबली अर्जुन को भी प्राणहीन कर दूंगा। अवश्य ऐसा ही होगा। भांजे दुर्योधन, तुम सब अपने ही कहते रहोगे या मेरी भी सुनोगे? तुम सब अच्छे से जानते हो मामा शकुनी का वध कभी खाली नहीं जाता। युद्ध जीतना है तो पांडवों की सबसे कमजोर कड़ियों पर वार करो। जब वे मानसिक व भावनात्मक पीड़ा में व्याकुल हो जाए, फिर हम सफलता के और नजदीक पहुंच चुके होंगे। शकुनी, वह कमजोर कड़ियां कौन सी हैं? नकुल, सहदेव और वह 16 वर्षीय अर्जुन का बालक अभिमन्यु। लेकिन यह कैसे होगा मामाश्री? होगा, होगा, सब कुछ होगा। कल युद्ध में छल होगा, परम धोखा होगा। भांजे दुर्योधन, कल हम इस युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करेंगे। चक्रव्यूह? कैसा चक्रव्यूह मामा? चक्रव्यूह जिसे सिर्फ अर्जुन और कृष्ण ही तोड़ सकते हैं। इसके अलावा इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई नहीं जो इस चक्रव्यूह के 7 में से एक भी द्वार को तोड़ सके। वाह, अति उत्तम, यह तो उचित योजना है। और हमारे कल के सेनापति होंगे द्रोणाचार्य, ना कि भीष्म। भांजे, चक्रव्यूह की रचना भी हमारे गुरु द्रोणाचार्य ही करेंगे। मामा श्री, यह कैसे संभव हो सकता है? अर्जुन के होते हुए हम विजय नहीं हो सकते। अर्जुन को चक्रव्यूह भेदना आता है। इसीलिए भांजे, हमें युद्ध के शुरुआती पहर में ही छल से अर्जुन को युद्ध स्थल से दूर ले जाना होगा। इसीलिए हमको कल अर्जुन को संशक्तकों से भिड़ाना होगा। अर्जुन को प्रगत राज्यों के योद्धाओं में व्यस्त रखना होगा ताकि हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके। मैं दुशासन, मेरा जन्म ही पांडवों के लिए एक अभिशाप है। जिसको भी मैंने छुआ उसका सर्वनाश ही हुआ है। उधर
पांडवों के शिविर में भी कुछ सामान्य नहीं था। किसी अनहोनी की आहट दस्तक दे रही थी। वे जानते थे सत्य की सदैव जीत होती है, लेकिन असंख्य बलिदानों को कैसे रोका जाए? अंत अनंत जालों को लेकर रहेगा। माधव, युद्ध तो अपने अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुका है। हमें हर तरफ से तैयार रहना होगा, सजग रहना होगा। हे पार्थ, आने वाला कल नई चुनौतियां लेकर आएगा। एक नई विनाश की सूची तैयार होगी। कल के युद्ध में धोखा, मक्कारी और धूर्तता अपने चरम पर होगी। महाभारत का कल का युद्ध एक नया इतिहास लिखेगा। और हो सकता है पार्थ, कल के युद्ध में चक्रव्यूह का भी प्रयोग किया जाए। तो क्या हुआ माधव? हम उस चक्रव्यूह को भी तोड़ देंगे। नहीं नहीं भीम, चक्रव्यूह को सिर्फ बल से नहीं बल्कि पूर्णात्म ज्ञान से ही तोड़ा जा सकता है। अगर चक्रव्यूह को कल समायोजित किया गया तो इसको सिर्फ अर्जुन या अभिमन्यु ही तोड़ सकते हैं। इसका ज्ञान सिर्फ इन्हीं दोनों के पास है। अभिमन्यु, यह कैसे संभव है पार्थ? जब हमको इसका ज्ञान नहीं तो अभिमन्यु को कैसे होगा? हे राजन, ये ज्ञान तो वो अपनी माँ के पवित्र कुख से लेकर पैदा हुआ है। क्यों अभिमन्यु, ऐसा ही है ना? हाँ मामाश्री, यह सच है। मैं चक्रव्यूह को तोड़ना भलीभांति जानता हूँ। 7 में से 6 द्वारों को तो स्वयं नष्ट कर सकता हूँ, और रही बात 7वें द्वार की, उसे भी मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा। हे पांडवों, कल के दिन का युद्ध युद्ध नहीं, एक अविश्वसनीय शौर्य गाथा का दिन होगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना। माधव, हम सब कल के युद्ध के लिए तैयार हैं। बस आप आदेश करें। अभिमन्यु, सभी विशिष्ट जनों से आशीर्वाद ले लो। कृष्ण के आदेशानुसार अभिमन्यु ने एक एक कर अपने कुल में सभी श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी ने उसे विजयी भव का आशीर्वाद, परंतु कृष्ण ने उन्हें यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया। उन्हें यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया। हे कान्हा, मेरे पुत्र द्रौपदी की जान अभिमन्यु को आपने यशस्वी भव का वरदान क्यों दिया? क्यों दिया, जबकि अभिमन्यु को सभी श्रेष्ठ जनों ने विजयी भव का वरदान दिया? आपके मन में क्या है? आप जानते हैं ना केशव, मुझे अपना पुत्र कितना प्रिय है। सुभद्रा, तुम ही केशव से पूछो। हे केशव, मुझे क्यों व्यथित कर रहे हैं? अब तो मेरा मन और भी व्याकुल हो रहा है। मुझे अपने पुत्र अभिमन्यु की चिंता हो रही है। केशव, बताइए, क्यों दिया ऐसा वरदान? क्यों दिया? द्रौपदी, सुभद्रा, व्याकुल मत बनो। इस समस्त सृष्टि में नियति ने जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई भी बदल नहीं सकता। मैं स्वयं भी नियति के अधीन हूँ। जो होगा वो श्रेष्ठ ही होगा, और नियम व कर्मों के अनुरूप भी होगा। आज युद्ध का 13वां दिन, पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने है। आज का यह दिन इस युद्ध को एक नई दिशा प्रदान करने वाला है। यह युद्ध आज एक नई शौर्य गाथा लिखने वाला है। आज कुछ नया करने जा रही है। ढोल और शंख की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा है। हर योद्धा अपनी तरह तैयार खड़ा है।
कौरवों ने मिलकर महावीर योद्धा अभिमन्यु पर चारों ओर से वार किया, फिर भी अभिमन्यु दम्य साहस के साथ अंत तक लड़ने के लिए डटे रहे। उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा, एक सच्ची वीर और धर्म योद्धा की गाथा बनकर। बताओ, इस युद्ध में निहत्थे शूरवीर अभिमन्यु को मिलकर कई महारथियों द्वारा मारा जाना उचित था। बताओ राजन, क्या यह उचित था? बेताब नियति और कर्मफल से नहीं बच सकता है। शूरता, वीरता, दम्य साहस, ये करोड़ों में ही एक प्राप्त कर पाता है। एक महान योद्धा बनने के लिए बेताब नियति के अनगिनत प्रहारों को सहना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक अभिमन्यु पैदा होता है, एक अभिमन्यु पैदा होता है। मैंने कहा था राजन, अगर तेरा मुंह खुला या तू कुछ बोला तो मैं उड़न छू हो जाऊंगा। और अब तू बोला तो ले मैं चला। ले मैं चला। आज हम आपके समक्ष खड़े हैं क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। हम पात्रों के साथ जो हुआ, क्या वो सही था? क्या वो न्यायपूर्ण था? इस प्रश्न का उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं। विचार कीजिए, मंथन कीजिए। धन्यवाद।